सेल्फ डिसिप्लिन। दुनिया के महान लीडर इनडिसिप्लिन नहीं रहे। महान लीडर कभी लाइफ में अनुशासनहीन नहीं रहे, उनकी लाइफ में लेकुनाज नहीं रहे, पाइपलाइन में लीकेज नहीं रहे। इंग्लैंड एक ऐसा देश है जहां लगभग रोज बारिश होती है और एक बार पानी पीने का पानी कम पड़ गया तो पूरी वहां पर जो कमेटी थी, वहां की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसकी मीटिंग हुई कि यार अपने देश में तो बारिश बहुत होती है, पानी खूब है, पानी कैसे कम पड़ गया पीने का। जब सर्वे किया तो पता चला पाइपलाइंस में हजारों जगह लीकेज हो। जिस देश में रोज बारिश होती हो वहां भी पानी कम पड़ जाता है जब पाइपलाइन में लीकेज होता है। तो आप कल्पना करो, आप और हम सेल्स की दुनिया में बादशाह बनने जा रहे हैं, हम करोड़पति और अमीर और कामयाब बनने जा रहे हैं, एक अच्छे लीडर बनने जा रहे हैं। और लीडर उसे कहा जाता है जिसको लोग चुनते हैं वहां पहुंचने के लिए जहां खुद पहुंच नहीं सकते। अगर पाइपलाइन में लीकेज होगा तो बन पाओगे लीडर? नहीं। तो हो पाओगे कामयाब? नहीं। आत्म अनुशासन इस दुनिया में इतना बड़ा लेकुना है, इतना बड़ा लीकेज है। करोड़ों लोगों में से कुछ बिरले होते हैं जो सेल्फ डिसिप्लिन में मास्टर होते हैं, जिनकी लाइफ सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक कंप्लीट डिसिप्लिन। कोई लाइफ में ऐसा छेद नहीं है, कोई लाइफ में ऐसी कमी नहीं है जिससे जिंदगी में कोई इफेक्ट हो जाए, जिससे सपना दूर हो जाए, जिससे डेस्टिनी थोड़ी दूर चली जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ये सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए। आप होना चाहते हैं? यस। तो रास्ता गुजरता है सेल्फ डिसिप्लिन का। और परीक्षा कब होगी? जब संगत अनुशासनहीनता की होगी। अगर आपके दोस्त, आपके सहपाठी, आपके रिश्तेदार जिनके साथ आप वक्त बिताते हो, अगर ऐसे लोग वो अनुशासनहीन होंगे तो आपके अंदर उनके गुण स्वैप हो जाएंगे। स्वैपिंग समझते हो? अभी 3 लोग खड़े हो और ये वस्तु एक से दूसरे को पहुंचानी हो, और वो आदमी जो दूसरे के हाथ में ऑलरेडी हाथ में चीजें हो, एक ही हाथ इस्तेमाल हो, तो तीसरे का सहारा लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? इसे कहते हैं स्वैपिंग। आपने हमने बीजगणित पढ़ी होगी, A बराबर B, B बराबर C, C बराबर A, ऐसा पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो ऑटोमेटिक A का मान C में चला गया ना। जिंदगी में जिन लोगों के साथ संगत करते हो, अगर वो अनुशासनहीन है तो आप भी अनुशासनहीन होंगे, रिजल्ट लेके आओगे। संगत का असर आए बिना रहता नहीं है। आप कोयले की खान में चले जाओ, बिना टच करे आ जाओ, जाओ और आ जाओ, कालापन साथ लेके आओगे। आप सेंट और परफ्यूम की शॉप पे चले जाओ, छुओ मत, कुछ भी मत टच करो, तो भी आप स्मेल साथ लेके आओगे। और आप संगत ऐसे लोगों की कर लो जो अनुशासनहीन है, रात तक साथ लेके आओगे कुछ ना कुछ गुण। संगत अनुशासनहीनता की होते ही स्वैपिंग होती है, चीजें स्वैप होती है, आपको ऑटोमेटिक असर लगने लगेगा। जैसे मान लो कुछ लोगों को सब्जी में नमक कम नहीं लगता कभी भी, और वो 15 दिन ऐसे लोगों के साथ रह ले जिसको स्वादु है, स्वादु 16वें दिन ऑटोमेटिक कहेगा थोड़ा नमक लाना, और उसको पता ही नहीं होता जिंदगी बदल गई अंदर से। उसको लाइफ का पता नहीं है कि वो जिसकी संगत कर रहा है वो संगत का असर आ चुका है। संगत का असर आए बिना रहता नहीं है। आपको लाइफ में अगर डिसिप्लिन होना है तो ध्यान रखना, आत्म अनुशासन की प्राथमिकताओं से गुजरते हुए आपको कुछ फार्मूलाज है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अपनी प्राथमिकताएं विकसित करें और उनके ऊपर अमल करें। सेट योर प्रायोरिटीज। आपकी लाइफ में अपनी प्रायोरिटीज को सेट करे बिना कोई भी लीडर आत्म अनुशासन में नहीं आ पाया। अर्जेंट नॉट अर्जेंट, इंपॉर्टेंट नॉट इंपॉर्टेंट। जिंदगी के 4 हिस्से बना लेना। आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, आप जो काम करते हैं, आपकी जो भी दिनचर्या है, सुबह से शाम तक खाना पीना, उठना बैठना, सोना उठना बैठना, सब मिला के ये 4 प्रकार की चीजों में अलग अलग हिस्सों में बांट लेना, आपको लाइफ को डिसिप्लिन करने में आसानी होगी। ये वो 4 कॉलम है जिनमें आपकी जिंदगी के काम है। ये जो पहला कॉलम है ये कह रहा है डू इट नाउ, इमीडिएट करो, तुरंत करो। दूसरा कॉलम है जो आपको कह रहा है प्लान इट, इसकी प्लानिंग जरूर करो।
इमीडिएट चाहे करो या मत करो, लेकिन प्लानिंग जरूर करो। इसको किसी के सुपुर्द करो, किसी की हेल्प ले, किसी को इसके लिए डिसाइड कर दो ये काम मैं किससे करवाऊंगा। और चौथा कॉलम ये कह रहा है ड्रॉप कर दो, जिंदगी में इन कामों को कभी मत करो। अब आप कल्पना करो, आपकी जिंदगी में सुबह से शाम तक जो भी आपकी लाइफ है, उसका जो भी सर्किल है, उस लाइफ में कौन कौन से काम हैं जो हो रहे हैं और कौन से नहीं हो रहे हैं, कौन से करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए। एक लीडर ऐसे ही नो डायरेक्शन डायनामो की तरह नहीं भागता है। लीडर बकरी में और शेर में बहुत फर्क होता है। आपने बकरी और शेर का बेसिक फर्क देखा होगा। जब रास्ते से बकरियां यूं जा रही हो और कार गुजर रही हो, तो कार का हॉर्न बजते ही बकरियां भागती है और कार को हॉर्न बजाना पड़ता है। ये बात सही है? क्योंकि बकरियां हैं जाने वाली, हॉर्न बजेगा, बकरियां तितर बितर होंगी। और रोड को अगर शेर क्रॉस कर रहा हो, तो ये हॉर्न के ऊपर हाथ भी लगाएगा क्या? लगाएगा क्या? नहीं लगाएगा। वो डिसिप्लिन वाला है। उसके डिसिप्लिन में अगर कीड़ा कर दिया ना तूने, कार के अंदर से निकाल के लाए। जो सेल्फ डिसिप्लिन है, प्रकृति उसको वैसा ही रिवार्ड देती है। आपकी लाइफ भी ऐसी है। अगर बकरी वाली है तो इधर हॉर्न बजेगा तो इधर भाग गए, इधर हॉर्न बजेगा इधर भाग गए। आपकी लाइफ कितनी डिसिप्लिन हो, आपकी लाइफ रन योर लाइफ ऑन प्रिंसिपल्स, तो लाइफ डिसिप्लिन होगी। जो क्राइसिस है, जो लग रहा है इमीडिएट आपको पूर्ति करनी पड़ेगी, इमीडिएट करो। आपकी खुद की शादी है तो कब होनी चाहिए? जिस दिन आपकी शादी है उस दिन। और कोई विकल्प है आपके पास कि भाई दूसरे को भेज दे यार मेरे तो आज? अरे भैया, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसी प्रायोरिटीज में है तो इमीडिएट आपको करना पड़ेगा। कुछ प्रेसिंग इश्यूज हैं जो आज ही हो सकते हैं और कभी नहीं। इमीडिएट करो, इमीडिएट करो। आपको जो डेडलाइन दे रखी है लाइफ की, ये डेडलाइन आज है, आज ही करना होगा। डू इट नाउ, आज ही होंगी। कुछ मीटिंग्स हैं जो आज ही होंगी तो आज ही होंगी। ये वो कॉलम है जिसको आपको इमीडिएट करना पड़ता है, और ये वो कॉलम है जिसको आपको प्लान करना पड़ता है। क्योंकि ये कॉलम कौन सा है? अर्जेंट भी है और इंपॉर्टेंट भी है, कोई दूसरा चारा नहीं। इस कॉलम में अर्जेंट नहीं है बट इंपॉर्टेंट है। आपका लाइसेंस अगर बना हुआ नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस, तो अर्जेंट थोड़ी है कि कल नहीं बना तो कभी नहीं बनेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है। आपका इंश्योरेंस नहीं है तो ये अर्जेंट है क्या? कल नहीं हुआ तो परसों निकल लेंगे अपन, लेकिन इंपॉर्टेंट है। कुछ काम जिंदगी में अर्जेंट नहीं होते लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपकी प्लानिंग, आपके प्रिवेंशन, रिलेशनशिप बिल्डिंग, पर्सनल डेवलपमेंट, ये अर्जेंट नहीं है लेकिन ये इंपॉर्टेंट गहरे हैं। इसको आपको इमीडिएट प्लान करना चाहिए। आपकी सारे दिन की चर्या में आपकी लाइफ को आपको सेट करना चाहिए। आपको जो कुछ ऐसे इंटरप्शंस हैं, जो कि कोई ऐसी बाधाएं हैं, कुछ ऐसी रुकावटें हैं, कुछ ऐसे हर्डल्स हैं, उसमें ही मत लगे रहो रात दिन। अब कोई पड़ोसी की शादी आ गई, अब कोई पड़ोसी के पैराउनी आ गई, अब कोई पड़ोसी के कुछ और हो गया, अब कुछ और हो गया, इन्हीं में मत लगे रहो। इनको किसी के सुपुर्द कर दो भैया, ये काम किसी को डाइवर्ट कर दो। ये चीजें कोई ना कोई व्यक्ति कर लेगा, लेकिन आपकी जिंदगी का टाइम कीमती है। कोई सारे दिन व्हाट्सएप पे, सारे दिन फेसबुक पे, ये चीजें हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, आपके लिए मेल्स भी इंपॉर्टेंट हो, लेकिन किसी दूसरे के थ्रू भी आप ये काम करवा सकते हो। लेकिन ये वाला जो कॉलम है ना, ये अखबार, टीवी, चौराहे पे बातें करना, लोगों की बातें करना, पटलाइयां करना, संसार और जगत की चिंताएं करना, ओबामा का बजट बनाना, ये जो कॉलम है, ये कॉलम अपनी जिंदगी में सबसे गहरा लीकेज है। ये टाइम निकालो, इस जगह को निकाल के घंटों एक्स्ट्रा टाइम आ जाता है दिन में, घंटों एक्स्ट्रा टाइम निकल के आ जाता है दिन में आपके पास, जब आप प्रायोरिटीज को सेट करते हैं। सेट योर प्रायोरिटीज। अनुशासित जीवन शैली का लक्ष्य बनाइए। आप उठते कितने बजे हैं, ये कौन सी चीज तय करती है कि आप सोते कितने बजे? आपका उठना डिपेंड सोने पे तो करता है। yes. अरे भाई, आप सो रहे हैं रात को 4 बजे, तो उठेंगे कितने बजे? 5 बजे उठेंगे आप 1-2 बजे। तो न्याय तो है प्रकृति में, जितना आपने ज्यादा उतना ही तो सो रहे हो, कुछ गलत नहीं है। लेकिन अगर आप एक लीडर बनना चाह रहे हो,
अगर आप अपनी लाइफ में लीड करने जा रहे हो तो ध्यान रखना, आपकी लाइफ का ये लेगुन आपको बहुत माइनस लेके जाएगा। संसार के महान लोग, दुनिया के महान लीडर्स सुबह जल्दी उठते थे, सुबह जल्दी उठते थे, सुबह जल्दी उठते थे, सुबह जल्दी उठते, सुबह जल्दी उठते। और आज का युग घंटों बाद उठता है। दरअसल वजह नहीं है, उठ तो कोई जाए। अगर भारत के लोगों से प्रश्न पूछा जाए सुबह क्यों उठते हो, तो वो कहेंगे उठना कौन चाहता है, हम तो मजबूरी हो। फिर करोड़ों लोगों से पूछेंगे क्यों उठते हो, अजी साहब सुबह क्या ड्यूटी पे जाना पड़ता है। अच्छा अजी साहब क्यों उठते हो, लाखों महिलाओं से पूछे क्यों उठते हो, अजी साहब हमें तो क्या बच्चों के लिए डिब्बा बनाना पड़ता है, देखो जी स्कूल जाते हैं ना वो तो जाने बनाना। कईयों से पूछते हैं भाई क्यों उठते हो, अजी साहब मुझे क्या हो, फिर वो मुझे फ्रेश होने जाना पड़ता है, नहीं हो तो मैं तो उठूं नहीं साहब, मैं तो शांति से पढ़ाई। मजबूत अगर कारण नहीं है, आप दरअसल एक लीडर हो भैया, आप लीड करने जा रहे हो, आप अपनी टीम के लीडर बनने जा रहे हो, आप एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, आपको जल्दी सोना चाहिए, जल्दी सोना चाहिए, जल्दी सोना चाहिए। क्या धूमर धामर करोगे फिर, रात सोने के लिए होती है, दिन जागने के लिए होता है, आप दिन में सो रहे हो रात को जाग रहे हो, क्या हो गया, प्रकृति में बैलेंस उल्टा पुल्टा कर देगी। आपकी सुबह के उठने की चीजों को अगर आपने सही नहीं किया, आपका सेल्फ डिसिप्लिन माइनस है, आप लीड नहीं कर पाओगे। लाइफ की बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के टाइम अगर आप सोते रहेंगे तो आप सोते रहेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, आप लीडर बनने जा रहे हो, आप सेल्फ डिसिप्लिन में हो, आपको लीड करना चाहिए अपने आप से शुरुआत करके। सुबह जल्दी उठिए, सुबह जल्दी उठिए, लेकिन सुबह उठने के लिए नहीं कह रहा हूं, रात को जल्दी सोए तब जल्दी उठेंगे। आप उठने के बाद अब क्या कर रहे हो, आपकी जिंदगी का पहला पैरामीटर क्या है। अगर आप आप सुबह उठने के बाद अगर अपने आप को समय नहीं दे पा रहे हो, अपनी हेल्थ के लिए समय नहीं दे पा रहे हो, लीडरशिप लंबी नहीं चलेगी भैया। क्यों, 4 आदमी उठा ले जाएंगे, 4 आदमी उठा ले जाएंगे। भारत में आपको पता है आज से 20 साल पहले हार्ट अटैक नहीं सुनते थे हम, 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल की उम्र में, अब अटैक आने लगे। क्यों, सफोला भी आ गया, एक से एक केमिकल वाले, अच्छी तरह ट्रिपल रिफाइंड 4 रिफाइंड तेल आ गए जो हार्ट अटैक में साधक बन गए। और हम समझ रहे हैं हार्ट अटैक नहीं करेंगे। अपनी ईटिंग हैबिट्स, अपने फूड्स को, अपनी हेल्थ को, अपनी रूटीन को चेक करो, नहीं तो लीड करोगे किसको जब सामान्य नहीं बचे। खुद रहने तो चाहिए ना। yes. आपकी हेल्थ लीड करोगे, उसके लिए आपको हेल्थ को अच्छा मेंटेन करना चाहिए, पेट भर के भोजन करना चाहिए, आपको अपने खाने का टाइमिंग देखना चाहिए। जहां पूरा जगत जिस टाइम प्रकृति का हर जानवर जब खाना एंड कर देता है, उसके बाद इंसान चालू करता है। आपको पता है गाय रात सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाती। प्रकृति के करोड़ों जानवर, मतलब कुछ ऐसे वो निशाचर जानवरों को छोड़ दो, शाम पहले सिमेट लेती है। और भारत का आदमी जो ऐसे सिमेटता था, वो रात को 12 बजे चालू होता है, 11 बजे चालू होता है। हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा भैया, ध्यान रखना पड़ेगा। जब सबसे ज्यादा पीक टाइम पे आपकी जठर अग्नि सुबह 9-10 बजे रहती है, उस टाइम हम चाय पकौड़ों से काम चलाते हैं, चाय ब्रेड से काम चलाते हैं। लंबी नहीं है फिर आयु लंबी नहीं, उस टाइम तो सबसे ज्यादा भोजन की आपको सब जरूरत है। और कोशिश करो आप रात को 9-8 से पहले अपने भोजन को सिमट सको। हेल्थ का ध्यान रखो। आपका रूटीन सुबह से लेकर शाम तक, आपकी पानी नहीं पीने की हैबिट, पूरे दिन में एक आदमी को कितना पानी पीना चाहिए, उसका वजन उसमें 10 का भाग दे और -2, इतना पानी पीना चाहिए। आपका वेट 80 किलो है, 10 का भाग दो 8 - 2 बराबर 6 लीटर पानी पीना चाहिए। 6 दिन में नहीं पी पाता 6 लीटर पानी, तो पूरी आंखें खत्म है, अंदर से सारा सिस्टम खत्म है। खोखला आदमी, खोखला लीडर क्या लीड करेगा भैया। अरे रुग्ण आदमी के संतान में रोंगली पोंगली होगी, क्या करोगे। वेरी इंपॉर्टेंट, आप दरअसल क्या लीडर बनने जा रहे हो। अभी मैं आपको ये कह रहा था सुबह आओ नौकरी पर, शाम को चले जाओ, तो ये सिखाने की जरूरत थी क्या? लाखों लोग आपकी कसमें खाएंगे भैया, लाखों लोग कसमें खाएंगे, और आपने बेटियां आओ लीडर आओ। ये क्या है, या तो है ही नहीं या भयंकर है। सेल्फ
डिसिप्लिन के लेकुनाज को आपको दूर करना चाहिए। आपकी लाइफ सुबह से लेकर शाम तक ये चक्र जो आपको दिख रहा है ना, ये आपको फॉलो करना चाहिए। कब करना चाहिए? जब कोई ड्रीम हो, जब कोई पर्पस हो, जब कोई डिजायर हो, जब कोई लक्ष्य पे जाना चाहते हो, तब नहीं जरूरत ही नहीं इतने पचड़े पड़ने की। मस्त रहो आराम से, हाँ कोई दिक्कत नहीं। जो काम लेटे लेटे हो जाए उसको बैठ के क्यों करें, जो बैठे बैठे हो जाए उसको खड़े होके क्यों करें। एक चेला था एक गुरु, तो आजकल चेले भारत में आगे निकल गए गुरु से। तो रात होने लगी थी, सोने को बारी आई, तो गुरु ने चेले से बोला, अरे खड़ा हो, ये लाइट बंद कर, आंखों में उजाला आ रहा है। तो चेला बोला, गुरुजी आंख बंद कर लो। तो गुरुजी ने बोला, बहुत होशियार हो गया। उसने कहा, चल बाहर जाके देख, क्या बरसात आ रही है क्या? कि गुरुजी बाहर से बिल्ली आई, हाथ पैर के देख लो, गीली है तो बरसात है, सूखी है तो बरसात। तो फिर और भी दिक्कत आ गई। गुरुजी ने देखा यार ये बहुत होशियार हो गया। तो गुरुजी ने कहा, अरे जा हवा आ रही है, इस गेट को बंद कर। क्या कि गुरुजी दो काम मैंने कर दिए, एक आदमी कर दिया। ज्ञान खूब है, बातें खूब है, लेकिन सोते सोते करेंगे सारे, ज्यादा हिलना नहीं चाहिए। भैया आपकी लाइफ में अगर कोई ड्रीम है, कोई वजह है, जल्दी पूरा करो। आयु का कुछ पता नहीं है कब पूरी हो जाए। लाइफ के गोल्स के लिए सीरियस रहो, अपने डिसिप्लिन में आओ। क्यों? जिम्मेदारी है, लीड करना है, आगे बढ़ना है, सपने हैं परिवार के। लोग वहां तक पहुंचना चाह रहे हैं जहां तक आप ही पहुंचा सकते हो, कोई पहुंचा नहीं सकता। जल्दी से लेकुनाज हटाओ, जल्दी से लीकेज को मिटाओ, आगे बढ़ो, लाइफ का आनंद लो। ये सेल्फ डिसिप्लिन से हो सकती है। पहली अनिवार्य शर्त है सेल्फ डिसिप्लिन, तभी हो पाएगा। जीवन शैली को देख के अपने बहानों को चुनौती देने का टाइम आ गया। इसके पास बहुत बड़ा कारण है कुछ भी नहीं करने का, और इसके पास भी एक कारण था इतना होने के बाद भी कर गुजरने का। अगर आपका एक्सक्यूज है, आपका जो बहाना है, वही एक वजह बन सकती है, और वही एक वजह बन सकती है नहीं करने की, और वही एक वजह बन सकती है कुछ कर गुजरने की। भारत से पूछा, यार तुम्हारा इतने साल हो गए, इतना आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हो, लेकिन विकसित नहीं हो पा रहे, क्या कारण है? कि यार ये जनसंख्या ने मरवा दिया, जनसंख्या। चाइना से पूछा, तुम दुनिया से 25 साल आगे कैसे निकल गए, क्या कारण है? जनसंख्या। जिस जनसंख्या ने हमें विकसित नहीं होने दिया, उसी जनसंख्या ने चाइना को दुनिया की सबसे ज्यादा बड़ी सेना बनवा दी। अरे जनसंख्या किसी का कारण कामयाबी का हो गया और किसी का ना का। आपका बहाना किसी की वजह बन गई, आपका बहाना भी वजह बन सकता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के पास पूरा कारण था फिल्मों में काम नहीं करने का। उसको हजारों लोगों ने कह दिया था, तेरी शान शकल से लेके तू कहीं भी एक्टर नहीं बन सकता। जब पूरी दुनिया ने कह दिया तो उसके दिमाग की बत्ती जली कि यार मेरी शान शकल से अगर मैं एक्टर लग ही नहीं सकता, तो ऐसे एक्टरों की तो जरूरत है उधर जो शान शकल में नहीं हो। और आज उस आदमी की कामयाबी हो गई है। जो वजह आपकी रोने की है ना, वही वजह हंसने की हो सकती है अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन में हो। जो वजह आपकी, काम पूरा होने तक पुरस्कार मत लेना। अरे काम पूरा नहीं हो तो जश्न भी मत मनाना बीच में। सेल्फ डिसिप्लिन लोगों की बहुत बड़ी निशानी होती है। जब तक रेस की विनिंग लाइन को क्रॉस नहीं करूंगा, जश्न नहीं मनाऊंगा। और दुनिया में सबसे ज्यादा लोग ठगाते पता है कब है? अभी हुआ ही नहीं है और जश्न पहले मना लिया। तो प्रकृति में एक नियम है कि जब वो हुआ भी नहीं, तूने जश्न भी मना लिया, तो होने की जरूरत भी क्या है? बस तूने मिटा लिया। पहले जश्न वो मनाते हैं जिनमें ईगो, पहले जश्न वो मनाते हैं जो लोगों को बातों से इंप्रेस करना चाहते हैं। एक लीडर, सेल्फ डिसिप्लिन व्यक्ति, उसकी कामयाबी चीख के बोलती है। मेहनत इतनी खामोशी से करता है, सफलता शोर मचा देती है।